तो गाइज लास्ट क्लास में हमने ये जो हमारे सामने तुम एक सीरीज देख पा रहे होगे. Oh my God, what is happening? Yes. So you can see this series and this series. तो हमारे पास ऊपर वाली सीरीज क्या होती है? 15, 16, 17, 18 सबके लिए है. नीचे वाली जो है वो 14 से कम के लिए, राइट? ओ सॉरी, नीचे वाली है, नीचे वाली मोर देन के लिए, ऊपर वाली अप टू 14 तक के लिए है. तो नीचे वाली सीरीज में अगर तुम लगाओगे, मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था, O2 के लिए तो निकाला ही था. देखो, दो 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 दो, तो ये मेरे पास कितने हो गए? ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, 10 यहाँ तक, फिर ये 12 और ये 14, राइट? और ये 1 1, तो क्योंकि दोनों की एनर्जी इक्वल इक्वल होती है, तो यहाँ तक मेरे पास 16 आ गया था, राइट? राइट. अब जरा बताना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए फिर? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए फिर? इन लोगों की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है. 10 बोल तो दिए सर. बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालते हैं तो वो मेरे पास होता है हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग. तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस का एंटी बॉन्डिंग, ठीक है? तो अब मेरे पास हाफ हो जाएगा. तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो, एक ये रहा, दो दो दो, 6 7 8 9 10, 10 हैं सिर्फ, ठीक है? अब भाई टोटल तो 16 ही थे. अगर टोटल 16 ही थे तो जब 10 बॉन्डिंग हो गए तो एंटी बॉन्डिंग कितने होंगे? ऑफ कोर्स 6. 10 माइनस 6 कितना हो गया मेरे पास? 4. 4 डिवाइडेड बाई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 2. अब अगर मैं आपसे बोलूंगा प्यारे प्यारे बच्चों, मान लो मैंने तुमसे बोला O2 2 माइनस, O2 2 माइनस, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18. अरे 14. 2 माइनस, भाई लॉस नहीं करना. 2 माइनस का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए हैं. 2 माइनस का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होना. आपने तो प्लस लिखा है ना. क्या? चुप हो जाओ. ये O2 माइनस है. 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए. तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे. देखो 16 तो ये पहले से ही था. अब अगर 2 और गेन हो जाएंगे तो फिर दो यहाँ पर आ जाएंगे और 2 यहाँ पर आ जाएंगे. एम आई राइट? तो ये एंटी बॉन्डिंग के अंदर ही तो आएंगे, बाकी सब तो सेम ही रहेगा. ठीक है? जब भी तुम्हें स्कूल में करना है अलग से सीरीज लिखनी होगी दोबारा से O2 माइनस के लिए. तो अब बताना जरा बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा फिर से. तो 10 बॉन्ड ऑर्डर माइनस निकालो. 8 हो जाएगा. वेरी गुड, शाबाश. तो हाफ, तो बॉन्डिंग तो 10 ही है, इलेक्ट्रॉन को ऊपर काउंट करके 1 देख लो. आएगा. और ये माइनस कितना हो जाएगा? 8. तो ये मेरे पास 1. कितना हो जाएगा? 2/2. ये मेरे पास हो जाएगा 1. ठीक है? तो ये O2 माइनस के लिए. एनी डाउट इन दिस गाइस? नो सर. तो इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, O2 या O2. O2 माइनस? तो O2 O2 वाला ज्यादा स्टेबल है. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर. ठीक है. तो ये जो मैंने ऊपर इलेक्ट्रॉन फिलअप किए हैं, ठीक है, ये सब मैं भी रब कर रहा हूं ताकि तुम लोगों को सीरीज याद रहे. जिसको ये सीरीज याद नहीं रहेगी उससे भूल जाओ कि उसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कुछ समझ में आया होगा. आप भी गया होगा तो कुछ कर नहीं पाओगे वहां पे. ये तो और भी बुरी बात है कि तुम्हें समझ पूरा आ गया लेकिन तुम तब भी कर नहीं पाए. ठीक है? अच्छा, ये एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है वैसे? आस्था बताएगी. आस्था, ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग क्या होता है? जब भी मॉलिक्यूल बनता है तो ये एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग क्यों होता है? वेरी गुड, शाबाश. ऐसा हो जाता है कभी कभी. मैंने बताया था ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. जब यस. भी मॉलिक्यूल बनते हैं तो दो कंस्ट्रक्टिव, मैंने कांग्रेस का एग्जांपल दिया था कि एक बार आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट दिया था कि वी आर गिविंग कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट टू द आम आदमी पार्टी, राइट? तो ये कंस्ट्रक्टिव है. तो दो वेव अगर पॉजिटिव पॉजिटिव मिलती है, नेगेटिव नेगेटिव, तो वो कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है बॉन्डिंग. लेकिन मान लो अब जैसे कि अभी शिवसेना थी, शिवसेना ने बीजेपी के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन शिवसेना फिर बाद में अलग हो गई. क्या? क्योंकि मुख्यमंत्री वो लोग बना रहे थे बीजेपी वाले, तो उनके बीच में लड़ाई हो गई. तो वो अपने आप में एक कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट हो गया, अब डिस्ट्रक्टिव सपोर्ट हो गया. डिस्ट्रक्टिव सपोर्ट है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है. अगर एक वेव ऊपर है एक वेव नीचे है तो दोनों मिलेंगी तो जीरो हो जाएगा. तो इस टाइप का इंटरफेरेंस भी होता है जब दो मॉलिक्यूल बनते, मतलब जब कोई एक मॉलिक्यूल बनता है तो उसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग. ठीक है? तो इसलिए ये बीच में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग होता है. तो ये सीरीज जिसको याद है वो बहुत कुछ कर लेगा. जिसको ये सीरीज ही याद नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट. तुम कुछ प्रूव नहीं करके, मतलब तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे फिर वहां पर एग्जाम में. ठीक है? अब ठीक है, तो अब मेरे पास नाइट्रोजन दे रखा है,
तो यस, कार्तिकेय, अदिति और संकल्प, नाइट्रोजन के लिए जरा बताना क्या हो जाएगा। नाइट्रोजन के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कैन आई से 14। अगर 14 होता है। नाइट्रोजन के लिए मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं और एक मेरे पास है N2+, ठीक है। अब जरा बताना दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, N2+, इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये हो जाएगा 13। तो जरा बताओ मेरे पास अब ये N2+ है और एक N2 है, तो इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। यस पीपल, तो ऊपर N2 वाली वाला ज्यादा सीरीज stable है, N2+। क्या, ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल है 284। 284, ये क्या होता है 284? सर तब वो इलेक्ट्रॉनिक तो कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन है। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो कार्तिकेय, ये 284 का क्या मीनिंग होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है दोनों का ये बताओ। जब तुम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ रहे हो तो क्या तुम रैंडम बोलोगे क्या, ये कैसी बातें कर रहे हो। तुम चले गए उत्तराखंड, वहां पे तुम बोल रहे हो मलयालम, ऐसा नहीं होता है। जो टॉपिक चल रहा है उसी के रिगार्डिंग जवाब दोगे ना। साहिल तुम्हारा पेन सर कहाँ है। यस, ऊपर वाले का 3 होगा और नीचे वाले का 2.6। अच्छा ऊपर वाले का बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है और नीचे वाले का 2.5 आ रहा है। अच्छा सबका यही आ रहा है क्या, सबका, सबकी तो बात ही मत करो, यहाँ पे 2-3 ही तो बच्चे हैं। निकाल तो रहे हैं हाँ हाँ सर। निकालो, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। 2-3 में तुम आ गई ना, यही तो कह रहा हूँ, तुम्हारी तो तारीफ कर रहा हूँ, ऊपर से तुम ऐसा गुस्सा कर रहे हो। हाँ हाँ 2-3 के अंदर सबसे पता पहले है। तुम ही आई थी, ठीक है। पता है आज तो फिर भी पता बाद में आई है, ठीक है। तो अब मेरे पास देखो, मेरे पास एक क्या होता है, हाँ हाँ आज तो शीशा लगवा देता हूँ सामने, बिल्कुल वेरी गुड, ठीक है। कंगा वंगा सब रख देते हैं अच्छे वाले, लिपस्टिक विपस्टिक सब कुछ, ठीक है। ये मेरे पास 1s है, ठीक है। और ये मेरे पास है फिर सिग्मा, एंटी बॉन्डिंग 1s। सीरीज सुनाओ एक बार। यस कार्तिकेय सीरीज सुनाओ मुझे पूरी की पूरी। सीरीज सर मुझे तो कन्फिगरेशन ढंग से याद नहीं है, सीरीज तो बहुत दूर की सर बात है, आप वही क्या बात कर रहे हो। कौन सी तो वाली सर, सिग्मा मोर 1 देन है, 14 वाली सिग्मा या अंडर स्टार 14 1 वाली है, सर। अच्छा सिग्मा यहाँ 2 पे है, पाई सिग्मा आता है या 3 फिर है। सिग्मा 2pz आता है पहले। नहीं पहले आता है पाई सर ये 2 तो सर पाई सिग्मा फिर है। आता है 2px पाई। आता है, इज इक्वल टू पाई 2p y आता है, py, और फिर सिग्मा 2pz तो सिग्मा 2pz और उसके बाद पाई, एंटी बॉन्डिंग। हाँ पाई भाई एंटी याद है तुझे, बॉन्डिंग ठीक है 2px। ठीक ठीक आराम से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक्चुअली इन दोनों सर की बताओ स्टार्टिंग तब से ही प्रॉब्लम, ना बताओ रंजिश है, तब प्रॉब्लम। रंजिश है इनकी, मैंने कोई नहीं बात बोला बोलने के लिए। प्लीज पर्सनली लड़ाई कर लें, ओके। अब मैं देखो दो दो इलेक्ट्रॉन लाने हैं, दो यहाँ पर आ गए, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर। अब देखो ये तो इक्वल इक्वल है, तो इलेक्ट्रॉन कितने बनने हैं पहले देख लो, 14 है ना, तो दो दो एडजस्ट हो सकते हैं। हाँ अब जरा बताना टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए। 12। अभी और कितने बनने हैं। 2। तो दो के लिए तो देखो और कितना अच्छा है, इससे आगे हमने लिखा ही नहीं, क्या कोइंसिडेंस है, व्हाट कोइंसिडेंस, वाओ। मतलब इसके आगे हमने लिखा भी नहीं था और बनना भी सब नहीं है। कोइंसिडेंस नहीं है, आपने जानबूझ के नहीं लिखा है। तुम चुप हो जाओगे स्वास्तिका, ठीक है। तो ये मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर जो है ये N2 का, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, हाफ बॉन्डिंग माइनस का एंटी बॉन्डिंग। तो हमारे पास वेरी गुड स्वास्तिका, बहुत अच्छा चुकता। तो ये बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बताओ जरा, दो, दो, दो और दो, और ये दो, ये तो बहुत सारे हो गए, तो ये तो मेरे ख्याल से 10 हो गए ना। देखो बॉन्डिंग ये तो है, ये 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 और ये बॉन्डिंग वाले तो है सारे, 10। तो 10 हो गए। अच्छा फिर एंटी बॉन्डिंग वाले कितने हो गए, एक बच्चा काउंट कर रहा है। अबे 4 देखो पता है भाई, 4 जब 14 है 4 तो 10 अगर वो हो गए तो 4 क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग होंगे। तो कितना आया 6/3, और ये कितना आ गया 2 मेरे पास, ओ सॉरी सॉरी 6/2, सर 3 आएगा। तो आंसर कितना आया 3। देखो कितना अच्छा जवाब क्या दिया था, सर। ठीक है। अब देखो ये 13 है, तो इसका मतलब ये सीरीज बिल्कुल डिट्टो ऐसी रहेगी, बस कहां से कम हो जाएगा, बस लास्ट वाले में एंटीबॉडी से क्या कम हो जाएगा। 2। अच्छा 2 कम हो 1 जाएगा, आ जाएगा, 2 की जगह पे आ जाएगा 1। 1 आ जाएगा बोला अरे था। अरे तुमको कहाँ बोल रहा हूँ मैं स्वास्तिका, क्यों गुस्सा कर रही हो। हाँ तब ठीक है, तब ठीक है, हाँ तब ठीक है अब सर, बॉन्ड ऑर्डर तब मेरे ठीक पास है, तो है। N2 मेरे पास आ जाएगा प्लस। तो इसका मतलब देखो भाई, बॉन्डिंग कम हो गए हैं, एंटी बॉन्डिंग कम हो गए, देखो बॉन्डिंग। जरा, बॉन्डिंग कम बॉन्डिंग से एक कम हो गया ना, क्योंकि ये बॉन्डिंग वाला था। तो इसका मतलब ये हो जाएगा अब 9, 9 माइनस का 4, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास अब 5, 5/2। और ये मेरे पास आ जाएगा 2.5। तो इसका मतलब प्यारे प्यारे बच्चों, तो कौन ज्यादा स्टेबल माना जाएगा ये, ठीक है। N2 ज्यादा स्टेबल N2 माना ज्यादा जाएगा। स्टेबल है और N2+ ज्यादा स्टेबल नहीं है,
ठीक है भाई। अच्छा बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है? N2 plus. N2 प्लस, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का एक अलग रिलेशन बताया था ना। अच्छा जरा बताना N2 और N2 प्लस में से कौन कौन पैरामैग्नेटिक है? कौन पैरामैग्नेटिक है सर और कौन? N2 प्लस। देखो N2 मैंने plus बताया था पैरामैग्नेटिक है। डाई मैग्नेटिक का मतलब सबका पेयर हो जाना। देखो ऊपर N2 के अंदर सारे के सारे पेयरिंग में है क्या? सबके सब कपल हैं अच्छे वाले, दो 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 सारे कपल में है। हाँ लेकिन बेचारा देखो लास्ट में Yes, एक sir. अकेला बेचारा है। यस सर। ठीक है तुम्हारे जैसा। तो ये लास्ट में एक है बेचारा। तो इसका मतलब ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनका कोई दोस्त नहीं होता, ठीक है, तो ऑफ कोर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या है, ऊपर वाला डाई मैग्नेटिक और नीचे वाला क्या है, पैरामैग्नेटिक। नहीं आया किसी को समझ में? तो ये मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक और बार। एक और बार। ये मैग्नेटिक हाँ मैग्नेटिक मटेरियल मेरे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है वीकली रिपेल्ड, एक होता है वीकली अट्रैक्टेड। ठीक है, तो जो वीकली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से वो होता है पैरामैग्नेटिक, और जो वीकली रिपेल्ड होता है वो होता है डाईमैग्नेटिक। ठीक है, तो जो पेयरिंग में होते हैं सारे के सारे, ऊपर वाले को देखो, क्या ये दो लोग हैं? क्या ये दो लोग हैं? ये दो लोग हैं, सारे के सारे दो दो है ना, सबके सब Yes, पेयरिंग sir. में है, तो ये होता है डाई मैग्नेटिक। लेकिन देखो नीचे भी सब दो दो में है, लेकिन ये लास्ट वाला पेयरिंग में नहीं है, बेचारा अकेला है, तो इसका मतलब अनपेयर्ड हो गया एक, और जो अनपेयर्ड हो Yes. जाता है वो क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है एवरीबडी? सर हाँ हाँ हाँ। O2 तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए, पर वो तो पैरामैग्नेटिक है। क्या बोला तुमने, फिर से बोलना एक बार। मतलब आपने बोला ना जो पेयर में होते हैं वो डायमैग्नेटिक हाँ होते हैं, हाँ, तो फिर O2 तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए। तो मैंने कब बोला O2 नहीं है? पर बुक में है कि वो पैरामैग्नेटिक है, और हमारी मैम ने भी बताया। ऐसा बताया मैम ने? हाँ अच्छा एक सेकंड रुको, लेट मी चेक। सर आप O2 का है गलत हमारे, साबित हो। तुम चुप हो जा पहले। ये O2 है हमारे पास, मोर देन के लिए जरा भरना है इसके अंदर। O2 ना पक्का, O2 की बात चल रही है। 1 2 3 4 5 6 वन आ जाएगा तो पेयर में बन पाएगा। लास्ट में शायद 1 1 आ रहा है सर। इसके अंदर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यार पैरामैग, तुम कह रही थी पैरामैग्नेटिक है ना? यस सर पैरा O2 वही हाँ सही है। हाँ तुम क्या बकवास करनी थी अभी आज था फिर, तो पैरामैग्नेटिक ही तो है। हाँ, तो मुझे लगा पेयर में है सारे। अच्छा अच्छा, डरा दिया तुमने अभी, मेरे को लगा मेरे सारे कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं क्या, मैं एकदम डर गया पूरी तरीके से। देखो ये भी 2 में है, ये भी 2 में, ये भी 2 में, ये भी 2 में, सारे के सारे पेयर में, लेकिन क्या ये दोनों पेयरिंग में है? तो जब ये पेयरिंग में नहीं है तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, पैरामैग्नेटिक नहीं हो जाएगा? एक सेकंड के लिए मेरी हार्टबीट बढ़ा देते हो, मेरे को ऐसा लगता है कि हो बताओ, इतने साल हो गए मेरी कहाँ ज्ञान पे। बढ़ाई थी? ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, ये क्या अनपेयर्ड होता है। अगर ये खाली पेयर पेड़ में में। होता, अगर मैं तुमसे बोलता O2 माइनस, तो O2 माइनस क्या बन जाता, डाई मैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी दो हो जाते और वहां पर भी दो हो जाते फिर। राइट एवरीबडी, इज दैट क्लियर एवरीबडी? Yes, sir. तो यस, अब मुझे बताएगी यस अदिति, प्यारी प्यारी बच्ची अदिति, तुमने अपनी रूम चेंज कराई क्या? वो इंटीरियर डिजाइन नहीं दिख रहा आज, बैकग्राउंड वाला, सर वो ब्लू मतलब ब्लू कलर का? रूम के पीछे आप कर रहे हैं। ऑफ दूसरे कोर्स। कमरे में बैठ गई थी मैं। अच्छा, आई लाइक इंटीरियर डिजाइनिंग रूम्स की। ठीक है, सर आप अच्छा मैं इंजीनियर हूँ भाई, ऑफ कोर्स मुझे ये सब चीजें देखनी अच्छी लगती है। ठीक है, चलो टीचर तुम बाद में बने, तुम जैसे बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, जब सारे के सारे क्या होते हैं पेयरिंग में, और पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, जब कोई हो जाए अनपेयर्ड। राइट, एकदम सबसे अच्छा इंटीरियर डिजाइनिंग हो रखा है इसी घर में, वेरी गुड, हाँ पिंक कलर। ठीक है सर, ठीक सब है चलो, रहिए। तुम चुप रहोगी स्वास्तिका। ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है, किसी घर में तो ऐसा भी होता है कि मिट्टी लगा देते हैं, वैसे कोई बात नहीं डिजाइनिंग में। चलो गांव में होता है वो ऐसा इशू। जमीन पे सही सर, होता जमीन है। पे जमीन पे सर लगा हाँ देते हैं। गांव हाँ में भी अब हाँ, आजकल गाँव बहुत में हाई फाई रहते हैं लोग। बस बस होते हैं, बिल्कुल होते हैं स्वास्थ्य के, लेकिन कुछ गांव में मिट्टी से करते हैं, कभी जाना कभी बिहार विहार, ठीक है, तो कुछ एक दो एरिया ऐसे मिलेंगे तुम्हें। सर मैं बिहारी की हूँ। ठीक है तुम चुप हो जाओ फिर। तो देखो अब मेरे पास कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि तुम्हारे पास एक PCl5 है, ठीक है, तो PCl5 में क्वेश्चन आता है कभी कि जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं ना,
वो काफी लंबे होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से। तो ऐसा क्यों होता है, एक्सियल बॉन्ड इतने लंबे क्यों हो जाते हैं, कोई बता सकता है? देखो मैं बताता हूँ सर, सर, क्योंकि सर लोन पेयर की वजह से सर। लोन पेयर लोन कहाँ पेयर से आ नहीं गया, होता इसमें, कौन सी दुनिया में लीनियर हो होता कार्तिक है, सर? नहीं होता लोन। अच्छा लगता है क्या? देखो तो हम कभी तुक्का मारते ना, हमें बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग आती है एक अच्छी वाली, क्या पता तुक्का फिट हो जाए। तो लेकिन वो हमेशा ठीक नहीं होता है, आई एम सॉरी सर। ठीक है, देखो अब ध्यान से सुना सारे बच्चे, एक इधर की साइड है, एक इधर की साइड है, एक इधर की साइड है, ये है सीएल, ये एक प्लेन है, प्लेन मतलब इसको 3 डायमेंशन इमेजिन करो, एक ऐसे तुम्हारी साइड, एक इधर की साइड और एक इधर की साइड। ठीक है, जैसे पंखा है ना, तो पंखे के अंदर 3 डंडियां होती हैं, तो ये 3 वैसे हैं पंखे के जैसे। ठीक है, अब सोचो पंखे के ऊपर से एक ऊपर की साइड आ गया, एक ऊपर बिल्कुल जो डंडा लग रहा है जिसपे वो लटका हुआ है, और एक तुमने डंडा नीचे लटका दिया उस पे ऐसे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो डंडा है मेरे पास, ये 3 लोगों को किसे रिपल्शन खाएगा या नहीं खाएगा इनसे? खाएगा। बताओ भाई, ये जो क्लोरीन है ये वाला, इससे भी रिपल्शन खा रहा है, इससे भी खा रहा है, इससे भी खा रहा है। भाई देखो 3 ऐसे हैं और एक ये ऐसे लगा दिया गया, तो ये जो ब्लैक वाला है, ये इससे भी रिपल्शन खा रहा है, इस वाले से भी और इस वाले से भी, राइट? तीनों से खा रहा है, तो तीनों से रिपल्शन खाएगा, तो उसकी लेंथ बड़ी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी? सर मैं यही कहना चाहता था, बस मैंने लोन पेयर बोल दिया सर। चलो ठीक बड़ी है, हो मान जाए। लेते हैं। तो ये मेरे पास इस तरीके ठीक से है सर। तीनों से रिपल्शन खाएगा, वैसे ऐसा कुछ भी नहीं बोला था तुमने, पर कार्तिक ठीक है हमेशा तुम यही लोन बोलना पेयर तो चाहता ये है, मेरे भाई पास मैं की ऐसे ही लेंथ बढ़ बोल जाएगी। देता है। ऐसे इन तीनों से ये भी रिपल्शन खाएगा, तो ये भी रिपल्शन खाएगा, तो इसकी भी लेंथ बड़ी हो जाएगी, राइट? तो इसीलिए ये जो मेरे पास होते हैं इसको हम एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। तो एक्सियल बॉन्ड बड़े हो जाते हैं किन से? क्योंकि इक्वेटोरियल पे जो 3 बॉन्ड है उससे ये रिपल्शन खाता है। एम आई राइट एवरीबडी? So why axial bonds are longer than the Yes, equatorial? Because axial bonds suffer repulsion from the 3 because of bonds. repulsion. Because of the repulsion from the 3 bond, length increases. ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? तो रिपल देखो, बॉन्ड बॉन्ड के बीच में रिपल्शन होता ही नहीं होता, बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, और मतलब जितने भी ये बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ही तो खाएगा। इज दैट क्लियर एवरीबडी? कुछ लोग कह रहे कि सर ये वाले क्यों नहीं बड़े हो रहे? अरे ये वाले बड़े कैसे होंगे, ये वाला यहाँ पर है और ये वाला यहाँ पर है, दूर हो गया, तो दूर होने से कौन सा रिपल्शन? लेकिन ये ऊपर वाला 3 लोगों से रिपल्शन खा रहा है पास पास में, इसीलिए। ठीक है, नहीं आ रहा किसी को समझ में? आ रहा है सर समझ। तो एक्सियल बॉन्ड्स सफर्स मोर रिपल्शंस। एक तो पता नहीं पेन टैप सर गलत है, सफर की स्पेलिंग। कोई बात नहीं, ई है वो। ठीक है, यहाँ तक अब कह रहे हैं कि जरा हाँ इसका दिख वो रहा है बना के मुझे। दिखाओ, जैसे वही हमने बना के दिखाया था हाइब्रिडाइजेशन वाला। जरा बताना, ये 5 बॉन्ड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी PCl5 की? sp3d2। इतना टाइम लग गया बताने में? sp3d। sp3d था, मैंने sp3d पहले बोल दिया था। वेरी गुड। sp3 और ये d, तो ये मेरे पास टोटल कितने हो गए? 5 हो गए, राइट? लोन पेयर तो एक भी नहीं है। अच्छा अब इसको कह रहा है कि वही बना के दिखाओ वैसे करके जो बताया था मैंने ऑर्बिटल वाला। देखो अब सारे बच्चे ध्यान सुनना, डायग्राम नहीं, ऑर्बिटल वाला। फॉस्फोरस सेंट्रल मेटल एटम है, तो फॉस्फोरस के हाँ लास्ट में क्या होगा जरा बताना एक बार? 1s2, 5 होते हैं। 2s2, एक सेकेंड, 2p6, फिर क्या आ जाएगा मेरे पास? 3s2, और क्या आ जाएगा लास्ट में? यस ओके, वो 3p3 3p3 ओके। सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 3p3। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? अच्छा अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर ये मेरे पास आ गया है 3s2 3p, तो लास्ट वाली शेल कौन सी हुई जरा बताओ एक बार? 3s3p लास्ट वाली शेल कौन सी हुई? 3s3p। वेरी गुड स्वास्तिका। तो ये मेरे पास है 3s2 और ये मेरे पास है 3p3। अच्छा ये ग्राउंड स्टेट है या एक्साइटेड स्टेट है? ग्राउंड स्टेट है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 3 के अंदर क्या d होती है खाली? हाँ खाली होती है। खाली होती है, वेरी गुड होती है, राइट? तो इसका मतलब वेरी गुड, तुम्हें पता है। 4d तो ये मेरे पास 3d 0 है ग्राउंड पे, ठीक है? अब जरा मुझे एक बात बताओ, अब ये 3s पे भी मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे हुए हैं, मेरे पास p के अंदर एक सर एक। 3p के बाद तो 4d आता है ना? मैम
कैसी बातें कर रही हो आप? एक बार ध्यान से देखो, आप बहुत पढ़ते हो तब भी ऐसा कर रही हो। ठीक है, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। एक बार चेक करिए। सर हाँ हाँ, अरे तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, वो 4S होता है, 4D नहीं होता है। ठीक है, सीरीज याद नहीं करिए, बताओ अभी यस तक। वही वही हाँ 4S। देखो, अभी मेरे पास 3D पे तो ऐसा कुछ है। याद है सर, हाँ कभी हाँ कभी हाँ, हो जाता आई है। नो आई नो आई नो, वेरी गुड। देखो ये मेरे पास अब क्या है, 3D पे तो 0 है। अब देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया था, कितने लोग आ रहे हैं? ये PCL 5 है, तो कितने मेहमान आ रहे हैं इस बार? 5। लेकिन इस यहाँ पे तो बार आ सिर्फ रहे 3 हैं लोगों की जगह मैंने क्या एक। बताया था, जब मेहमान आता तो एक ना एक उसके साथ इंटरेक्ट करेगा ही करेगा। भाई अगर 5 मेहमान आ रहे हैं तो घर पे 5 लोग तो होने चाहिए ना, एक एक को एंगेज करने के लिए। वैसे ऐसा होता नहीं है, 5 लोग आ रहे हैं तो एक ही चल जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, लेकिन हमें एंगेज करना है 5 को। तो अब मैंने तुम्हें बताया, अब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो मेहमान के आने से पहले एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला। ये इसको कहा भाई देख मेहमान आ रहा सब है, तो एक काम कर, तो इस वाले रूम में सेपरेट हो शिफ्ट हो जाए। सकता है क्या? तो बिल्कुल हो जाएगा। तो जब ये इस वाले रूम में, देखो ये क्या है मेरे पास, 3S, ये क्या है 3P, और ये थी 3D जो कि पूरी खाली थी। इनके पास उन्होंने घर बनवाया था, 5 गेस्ट रूम में, बताओ कितने अच्छे लोग हैं। 5 गेस्ट रूम बनवाए इन्होंने, खुद ये 4 वाह, में रह रहे हैं। कितना ठीक है, अमीर है। हाँ वेरी गुड। तो इसका मतलब, अरे ये क्या बन गया? ठीक है, तो ये 5 ही है। तो इसका मतलब यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो देखो एक एक आ जाएंगे हर जगह पे। तो ये अब एक एक आ गए। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास है 3S, 3P, और ये है मेरे पास 3D। अब क्या आ रहे हैं मेरे पास, 5 क्लोरीन आ रहे हैं, राइट, जैसे कि मैंने बताया। तो 5 क्लोरीन आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो कहाँ कहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे? ठीक बिल्कुल इनके वहीं पर ही एडजस्ट हो जाएंगे। अरे ये क्या हो गया? गायब हो गई स्क्रीन। एक सेकेंड, ये तंत्र मंत्र की विद्या कौन जानता है? कोई नहीं क्या हो रहा है जानता। ये? सर आपकी वीडियो ही पॉइंट। आपकी वीडियो भी नहीं आ रही है। भाई मेरी स्क्रीन ब्लैक हो गई है, आवाज कैसे आ रही है? सर नया लैपटॉप ले लीजिए, बहुत प्रीवियस जनरेशन का होगा सर। अबे ओ, बस बस, 1 करोड़ लगे हैं इसमें। ठीक है, आते हैं। अब तो दिख रही होगी। हाँ सर सर। सर आप नहीं दिख रहे सर सर। आपका कभी 1 करोड़ से 1 रुपया भी कम होता है? कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो अब तो दिख रहा होगा, अभी नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है स्क्रीन सर। दिख रही नहीं, है। हाँ अब दिख रहा है, दिख रहा देखो, है। तो अब मेरे पास कौन आ रहा है भाई? अब मेरे पास आ रहे हैं वो सर 5। आप नहीं दिख रहे ये सर, वाला स्क्रीन तो है। दिख रही है। अच्छा एक सेकेंड, हाँ सर, आप नहीं दिख रहे। मैं जानता हूँ बहुत एक्साइटेड रहते हैं लोग मुझे देखने के लिए, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। कोई नहीं ठीक सर, है, होता है। अरे मैं खुद नहीं देख पा रहा अपना, अब दिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक Cl यहाँ आ गया, राइट, एक Cl यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ। तो बताओ कितने Cl ने क्या 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 ऑक्यूपाई किया? एक S ऑक्यूपाई किया, P के 3 ऑक्यूपाई किए, और D का 1 ऑक्यूपाई किया। तो यही तो थी हाइब्रिडाइजेशन, याद आया? यही तो बोला था तुमने, sp3। अरे यार ये मेरे पेन को क्या हो गया है? यहाँ पे इस क्लास में कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो कुछ एकदम गड़बड़ नहीं है। सर तंत्र पालिका बाजार का सामान है सर। अबे अपनी बस ये पता है, अपनी सारी बातें ना मेरे ऊपर लगा के बोल देता है। ठीक है, तो वाह। ये मेरे पास है sp3d। ठीक है, तो ये मेरे पास है हाइब्रिडाइजेशन। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर गाइस? कितना सिंपल है यार, एकदम बिल्कुल नहीं। मजा आ जाता है जब बच्चे ऐसे करते हैं मेरे को, मतलब ये जो बनाते हैं जब भी आंसर शीट में। ठीक है, आई होप इसके अंदर किसी को कोई डाउट नहीं है। तो ये अब संकल्प बताएगा। संकल्प एक बात बताओ, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि PCl 5 के अंदर जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं 3, वो छोटे होते हैं, ऐसा क्यों? वो छोटे होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, व्हाई इज इट सो? क्योंकि अरे कम्युनिकेशन खाते हैं। क्योंकि वो कम रिपल्शन खाते हैं। ECL5 में? चलो ठीक है, सही तो बोला आपने तो जाएगा। बोला ही नहीं। ठीक है ठीक है, सही बोला जा सकता है, एक्सियल क्योंकि होता वो है कम ना। रिपल्शन खाते हैं तो इसलिए उनकी लेंथ ज्यादा बढ़ेगी नहीं। ठीक है ना, तो वो काफी दूर दूर होते हैं। अगर पास पास होते तो अट्रैक्शन मतलब रिपल्शन होता, जिसकी वजह से हाइट बढ़ जाती। जैसे अगर मैं बात करता हूँ ऊपर एक्सियल की, माहिका तुम किसी से बात कर रही हो ना, सच से बताओ चैट पर। मैं हाँ, नहीं, अभी तुम हंसी थी इसलिए। चलो ठीक है, कुछ हंसी भी लोग नहीं यहाँ, कर सकता कोई इंसान। नहीं नहीं, तो ऐसे रैंडमली थोड़ी हंसेगा कोई, ऐसी बेफालतू की बात पे कौन हंसता है? क्या सर? खांसी चलो खांसी। ठीक, अच्छा अच्छा, खांसी आई थी, बड़ी अच्छी जी खांसी है जो हंसने अब जैसी आप है। इससे भी टोकोगे। ठीक है, ओके ओके, आई एम सॉरी, माय बैड। अच्छा क्वेश्चन आता तो है कि, मतलब आप अरे यार इंजीनियर चुप हो जाओ। के साथ पाए दिए हैं।
हाँ, ये मेरे पास है बेरिलियम डाइऑक्साइड, मेरे बेरिलियम है मेरे पास, ये बेरिलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई इसका रीजन दे सकता है कि बेरिलियम का मॉलिक्यूल अपने आप में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है? सर ये एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि सर इसकी एग्जिस्टेंस पे नो है। अरे यार तुम ये क्या बकवास करते हो। तुम ना एक काम करो, गाजियाबाद में ना एक स्कूल खुला है नया, उसका नाम है सच में गाजियाबाद पब्लिक स्कूल। वहां पे तुम्हारे जैसे बच्चों की ना बहुत डिमांड है एक्चुअली में, और वो खुद फीस देते हैं बच्चों को कि आप आए और हम आपको फीस देंगे, तो वहां चले जाओ। ओके सर, अब हम ठीक है। डीपीएस वाला आंसर देते हैं आपको सर, क्योंकि ये कैंसिल इफेक्ट कर देते हैं सर ओवरलैप के चक्कर कैंसिल, में। ये कैंसिल इफेक्ट कब पढ़ा है मैंने, जरा बताना एक बार, ये क्या होता है कैंसिल इफेक्ट? ये पता है अरे सर कुछ वो भी बोलता डीपीएस है। वालों के सर सर वो ये कटिंग इफेक्ट नहीं होता। ठीक है चुप हो जाओ तुम, ऐसा कुछ नहीं है। इसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो आता है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब स्टेबिलिटी। तो सर जिसका बाद सर वही बॉन्ड तो मैं ऑर्डर, कह रहा हूँ जिसका सर, जब कैंसिल ये करें ओवरलैप जीरो, करते हैं जीरो तो जिसका आएगा। ये नेगेटिव जिस पॉजिटिव में आ जाता तो क्या प्लस हो रहा माइनस कार्तिक है? होता है ना कार्तिक सर। एक काम करो, तुम अपना आंसर लिख के ना स्वास्तिका को दे दो, स्वास्तिका चेक कर लेगी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे बेरिलियम हमारा क्या होता है, बिल्कुल इसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो आता है। तो जीरो आएगा तो इसका मतलब स्टेबिलिटी बिल्कुल जीरो है। भाई बेरिलियम अपने आप में नोबल गैस है, अपने आप में नोबल गैस है, तो दूसरे के साथ वो क्यों कंबाइन करेगा, जरा बताना एक बार। एक इंसान अपने आप में पूर्ण संपूर्ण है, पूर्ण संपूर्ण का मतलब बिल्कुल ही अपने आप में अपनी लाइफ से वो बहुत खुश रहता है, बहुत ही खुश रहता है। तो उसको क्या जरूरत है किसी की, उसे तो दोस्ती दोस्ती भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसीलिए तो जरा बताना बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, एक में चार होते हैं, तो एक में चार होते हैं वन तो दो में कितने हो जाएंगे टोटल? 8 आठ। 8 अब जरा 8। वही वही सीरीज 14 से कम है, तो सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा ओ सॉरी सॉरी सिग्मा 2s है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। इससे आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 8 हो जाएंगे ना, देखो 2 2 2 और 2, राइट, 8 हो गए टोटल। अब जरा बताना बॉन्डिंग कितने हैं। बॉन्डिंग 4 है और एंटी तो बॉन्डिंग भी हाफ 4 है। बॉन्डिंग भी, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। एंटी बॉन्डिंग भी कितने हैं, 4। तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा मेरे पास, 0। 0.2 कितना होता है, 0। सर तो तो मैं जिस यही तो कह रहा था सर, कैंसिल नहीं बस होता, बस बस फोर बिल्कुल माइनस तुम, फोर जीरो हाँ होता हाँ है। बिल्कुल तुम यही कह रहे थे और सब लोग समझ भी गए थे, वेरी गुड। मैं खुद समझ गया था तभी तो मैंने बोला स्कूल चेंज कर लो, ठीक है। तो ये बेरिलियम जो मेरे पास है मॉलिक्यूल, इसका खुद का बॉन्ड ऑर्डर जीरो आया है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई या कम हो गई? कम सर हो कम गई। हो गई, अरे मतलब ज्यादा बहुत हो गई। कम। अरे यार लोग इतने तुक्के मारते हैं यहाँ पे। बॉन्ड ऑर्डर जीरो है तो जिसका मैंने बताया था बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ही जीरो है वो क्या है, स्टेबिलिटी, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? हाँ सर इज वही दैट मैं क्लियर कह एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, तो आई होप यस अदिति मेरी, आई मीन ये वाला इसमें कोई डाउट है? सर बस एक चीज पूछ रहा था मैं, हाँ हाँ टेस्ट बोलो तो नहीं है बोलो। ना कल सर? कल टेस्ट नहीं है एक्चुअली, कुछ बच्चों का कब मैसेज को है आया सर, कि उनका ट्यूसडे को है? ट्यूसडे को होगा अभी, लेकिन अब अभी और डिसाइड करेंगे, कोई एक दो बच्चों को और मैसेज आएगा सर ट्यूसडे को भी दिक्कत है। मैं तो एक्चुअली यहाँ के हाँ बच्चों को सर, सबको ही दिक्कत होती है, आई नो सर दैट। अगले संडे ले लीजिए। बिल्कुल, ये यहाँ पे रूल बन गया एक्चुअली, पहली बार जब टेस्ट अनाउंसमेंट होता है उस टाइम पे तो होगा नहीं, अगली बार होगा वो। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं, तो अभी बाय करते हैं इसके करेंगे ऊपर। बाय। अब बस चुप हो जाओ सारे बच्चे, चुप हो जाओ सारे बच्चे। ठीक है, अब जरा मुझे एक बात बताओ कि जब भी जैसे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं मेरे पास, तो जब भी कोई अगर मॉलिक्यूल्स पास पास में आएगा तो बताओ वो ओवरलैप करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। मेरे करेंगे। को भी चाहिए थी, वो नहीं है। चलो रहने दो। हाँ भाई, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो ये इसमें क्या कह रहा था, तुम्हें समझ नहीं आता एक बार की? तो अगर मेरे पास दो ऑर्बिटल अगर आपस में ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, तो बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी वॉइस थी, यस। तो इसका मतलब जब भी ऑर्बिटल आपस में पास पास आती हैं तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जब जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज्यादा मेरे पास बॉन्ड बनेगा। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, साइडवेज या एंड टू एंड? एंड टू एंड। एंड टू एंड। बिल्कुल एंड टू सही। एंड। और एंड टू एंड के लिए क्या बनता है, सिग्मा या पाई? सिग्मा। 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 एंड टू एंड के लिए सिग्मा, साइडवेज के लिए पाई। 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 ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था जब भी कोई दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और मेरे पास है जैसे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन जब आपस में होते हैं तो उनके बीच में रिपल्शन लगेगा या अट्रैक्शन लगेगा, क्या लगता है? सारे बच्चे ध्यान से सुना, मेरे को एक बात रिपल्शन। बताना। देखो देखो देखो, ये मेरे पास अगर ये एक हाइड्रोजन है, इस तरीके से एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, और ये मेरे पास ये भी एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, आई मीन हाइड्रोजन का एटम है, एटम एटम, ये भी एटम है और ये भी एटम है हाइड्रोजन का, ठीक है। वेरी गुड संकल्प, चक दे फट्टे, लस्सी पी लो।
ठीक है, ये भी एटम है, ये भी एटम है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को इसका न्यूक्लियस खींच रहा होगा, यस और नो? भाई न्यूक्लियस तो पॉजिटिव होता है ना इसीलिए, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, रिपल्शन या अट्रैक्शन? रिपल्शन। लेकिन यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अगर ये वाला न्यूक्लियस खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अगर न्यूक्लियस खींचेगा, तो वो अट्रैक्शन माना जाएगा या रिपल्शन माना जाएगा? अट्रैक्शन। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब अगर न्यूक्लियस की बात की जाएगी, तो देखो दो न्यूक्लियस आपस में हमेशा क्या करते हैं, रिपल्शन करती हैं। यहाँ की न्यूक्लियस और यहाँ की न्यूक्लियस दोनों पॉजिटिव हैं, तो रिपल्शन करेंगे, अट्रैक्ट करेंगी? अरे इस वाली न्यूक्लियस, इस वाली न्यूक्लियस दोनों रिपल्शन करेंगी। ऐसे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। ठीक है, अब अट्रैक्शन की बात करते हैं। अट्रैक्शन कौन करेगा? यहाँ की न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसकी न्यूक्लियस को खींच रहा है, राइट? तो अब स्नेहा बताएगी, स्नेहा जरा बताओ अट्रैक्शन यहाँ पे कहाँ कहाँ किस किस पे लग रहा है? वो कौन सी दो चीजें जिस पे अट्रैक्शन लग रहा है? सर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस पे। देखो जैसे मैं एक हाइड्रोजन एटम हूं, तो मेरा न्यूक्लियस और मेरा इलेक्ट्रॉन, उस पर अट्रैक्शन लग रहा है, राइट? ठीक है, अब मेरी न्यूक्लियस उस वाले इलेक्ट्रॉन को खींच सकती नहीं खींच सकती? टेंडेंसी तो रखती है, तो इसका मतलब ये भी अट्रैक्शन हुआ। बिल्कुल सही। ऐसी वहां की न्यूक्लियस मेरे इलेक्ट्रॉन को खींच सकती नहीं खींच सकती? हाँ। अच्छा, और उसकी न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को खींच रही है नहीं खींच रही है? हाँ। ठीक है, लेकिन अब मेरी न्यूक्लियस और उसकी न्यूक्लियस, इनके बीच में रिपल्शन है। हाँ, मेरे इलेक्ट्रॉन और उसके इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन। तो इसका मतलब ये मेरे पास टोटल इंटरेक्शन आ गई सामने। तो ये जो मेरे पास मतलब जो टोटल फोर्सेस हैं, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बताया गया है कि कोई भी एटम अगर आपस में मिलता है तो बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं, अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं। हाँ हाँ सर सर जब चैप्टर खत्म हो गया तो सर हमें पढ़ क्या रहे हैं? ये हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है सर। वेरी गुड कार्तिक, तुमने एकदम से ऐसे बोला, बहुत अच्छा लगता है ऐसे। ठीक है, तो कार्तिक अब तुम एक बात बताओ, अपनी वीडियो ऑन करो और एक बात बताओ, ये सिग्मा और पाई के बीच में दो डिफरेंस बताओ। सिग्मा और पाई के बीच में दो डिफरेंस। एक सेकंड। लोग तो 20-20 बता देते हैं। इतना है भी नहीं। एक बच्चे ने 1 करोड़ डिफरेंस बताए थे मुझे, पर ठीक है, तुम तो छोटे बच्चे हो भी। सर आपने सुन लिए थे? सर सिग्मा एंड टू एंड में बनता है। हाँ हाँ, बोलो बोलो कार्तिक। यस सर सिग्मा एंड टू एंड में बनता है, एंड पाई बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड हो और एंड टू एंड मतलब वो साइड वाला। एक सेकंड, क्या पाई का क्या बोला? सर पाई अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो जब भी बनता है। डबल बॉन्ड कहाँ से आ गया? सर आपने पढ़ा है, मैं लिखा भी दिखाता हूं। हाँ डबल बॉन्ड होता है, लेकिन तुम जब उसमें वो एक पॉइंट बता रहे हो तो उसी के जैसा बताओगे ना पॉइंट, एक रैंडम पॉइंट तुमने तो ले लिया। मैं सर पॉइंट तो पॉइंट होता है सर। अबे भाई कितना बना रहा है भाई। अगला सुनो सर, अगला सुनो। हाँ बोलो सर तो और जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है सर, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है इफ कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ठीक है सर, ओवरलैपिंग ज्यादा हो जाती है सिग्मा बॉन्ड में, क्योंकि सर वो एंड टू एंड होता है ना सर? है हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है सर सही तो कह रहा हूँ, आप बार हाँ बार हाँ फ्लो तोड़ ठीक है देते हो। ठीक बहुत बहुत चालाक बच्चा है। ठीक है चलो, वेरी गुड। ठीक है कार्तिक, ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना है, एंड टू एंड होता है तो मेरे पास सिग्मा बनता है, और फिर एंड टू एंड होने के बाद फिर इधर वाले ऑर्बिटल भी आपस में जुड़ जाते हैं, राइट, साइडवेज वाले, तो वो बनाते हैं पाई। तो साइडवेज वाला कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं चल सकता, ठीक है? तो जो मेरे पास साइडवेज करके चल रहा है वो वीक होता है, और जो एंड टू एंड होता है वो स्ट्रॉन्ग चलता है, ठीक है? और ये वाला जो सिग्मा होता है ये सिंगल बॉन्ड के लिए होता है, डबल बॉन्ड के लिए भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी होता है, लेकिन पाई हमेशा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग कौन सा है? सिग्मा। वीक कौन सा है? पाई। और हमेशा पहले कौन बनेगा, सिग्मा या पाई? हमेशा पहले सिग्मा बनेगा तब जाके पाई बनेगा, कभी ऐसा नहीं होता कि पाई पहले बन गया फिर जाके सिग्मा बनेगा। हमने ये राइट, भी तो देख सकते हैं ना कि सिग्मा में ज्यादा स्टेबिलिटी है बिल्कुल स्टेबिलिटी है। और मैंने एक फ्री रोटेशन बताया था, देखो अगर ये सिग्मा बन गया यहाँ पे, तो अब ये फ्री रोटेट हो सकता है ना, ऐसे करके जुड़ गया। हाँ। लेकिन जब ये भी जुड़ जाएगा अब फ्री रोटेट नहीं होगा, अब ये पूरा जुड़ गया है, तो अब फ्री रोटेशन नहीं है, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखेंगे सब बच्चे, ये मैंने बताया था। और मैंने बताया था एंड टू एंड में आने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ जाती है। एंड टू एंड हो जाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी ना आपस में आने से। नहीं आ रहा किसी को समझ में? ठीक है, अच्छा C2H6 का मैंने शायद एक डायग्राम बना के दिखाया था ऑर्बिटल वाला, कुछ कुछ याद है? C2H6 वाला दो होते हैं हाँ मेरे सर, पास बना कार्बन के ऑर्बिटल्स, तो वो बना के दिखाए थे, किसी को कुछ याद आ रहा होगा? नहीं याद आ रहा तो मैं एक बार दिखा देता हूँ C2H6 वाला। जब तुम कहते कि सर ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है सर, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ लोगों ने इस्तीफे की पेशकश करी थी लेकिन हमने रिजेक्ट कर दिया था वो। ये देख रहे हो C2H2,
ये C2H4 C2H6 देख पा रहे हो, ये कार्बन के लिए था, ये भी कार्बन के लिए था, तो ये भी मेरे पास 3 H है, यहाँ पे भी 3 H है, तो हमने ऑर्बिटल बनाई थी, तो ये कार्बन कार्बन जुड़े हुए हैं, तो कार्बन कार्बन की ऑर्बिटल ओवरलैप करी थी ये, और ये ऑरेंज ऑरेंज से हमने क्या बनाया है, ये हमने हाइड्रोजन हाइड्रोजन बनाया, राइट, देख रहे हो इधर। तो ये सारे के सारे क्या है, क्या इसमें कोई भी साइडवेज ओवरलैपिंग तुम्हें दिख रही है? नहीं। तो कोई No, भी sir. तो यहाँ पे सच में है भी नहीं कोई डबल बॉन्ड। साइडवेज तो तब होती है ना जब डबल बॉन्ड होगा। आप देखो नीचे आओ, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है C2H4 में, तो जो C2H4 में तुम्हें डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो एक तो पाई बॉन्ड बनना चाहिए, तो देखो ये तो रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, तो इस अब हमने ऑर्बिटल 3 करके बनाई है, तो क्योंकि हमें 2 ही हाइड्रोजन बनने हैं, तो 2 हाइड्रोजन ये रहे, 2 हाइड्रोजन ये रहे, और ये के बीच में आके जुड़ गया। तो अभी तो ये सिग्मा बना है, लेकिन सिग्मा बनने के बाद जो अभी एक तुम्हें दिखी नहीं, एक ऑर्बिटल जो कि दूसरे प्लेन में थी, वो ये रही, तो ये वाला और ये वाला ये क्या बनाएगा, पाई बनाएगा, ठीक है। इसके इस साइड भी होता है, ये रहा देखो, इस साइड भी होता है, वो भी मेरे पास क्या है, पाई, ठीक है भाई, याद रहेगा। तो ये एक्चुअली थ्री डायमेंशनल डायग्राम्स होते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा बनाना मुश्किल होता है। तो सब बच्चों को याद रहेगा भाई? तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है? आ तो रहा है, बोल तो रही हूँ, यस सर। ठीक है ठीक है। अच्छा, वेस्पर की फुल फॉर्म क्या होती है कार्तिक? सर वो वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अच्छा ठीक है। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ स्नेहा, व्हाट डू यू मीन बाय द रेजोनेंस? सर जिसके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हो सकते हैं, मतलब कि हम उन्हें अलग अलग वे में अरेंज कर सकते हैं एक ही स्ट्रक्चर को। इनको क्या बोलते हैं हम जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अच्छा तो जरा बताना, अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर मेरे पास एक स्ट्रक्चर है जिसके 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बने हैं, और एक मेरे पास दूसरा स्ट्रक्चर है जिसके मेरे पास 6 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बने, तो कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल माना जाएगा? सर सर 5 जिसके वाला। ज्यादा। तो देखो अब एक सेकंड, मैं अभी जैसे मैंने C2 तो मैं ऐसे जिसके जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो अब एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से हमारे पास sp2 बनाया जाता है, ठीक है। आई होप कि तुम्हें ये चीज समझ में आएगी। वैसे तो मैंने बना के दिखाई दिया है, बट स्टिल तुम लोगों को दिखना चाहिए। देखो जितना हमें ये स्ट्रक्चर्स इजीली दिखते हैं ना, वो एक्चुअली इतने इजी होते नहीं है, ठीक है। तो एक बार जरा सब देख लेंगे। सर VSE तो पर जोन सी भी थ्योरी है सर, ये तो अभी डाउट और डिस्कशन में ही है, अभी भी सब सर वही है, क्वेश्चन मार्क ही है सब कुछ पे तो सर। तुम ऐसा बोल के दूसरों को डिमोटिवेट मत करो, ठीक है। अब देखो हमारे पास आ गया है, अब मेरे पास C2H4 की हम बात कर रहे हैं, कार्बन दिख रहा है तुम लोगों को, हाँ ठीक है। अब तुम्हें पता है कि पहले ग्राउंड स्टेट में होता है, फिर जाके वो एक्साइटेड होता है, राइट। अब मेरे पास 4 हाइड्रोजन आएंगे, तो देखो ये मेरे पास एक कार्बन तुम देखोगे, तो कार्बन का मेरे पास यही तो होता है। तो अभी तो देखो 2s2 में अभी 2 थे, अभी एकदम से हटा दिया ना, जल्दबाजी होते हैं इन लोगों को, ठीक है। तो अब ये 2 इधर थे और 2 इधर की साइड थे पी के अंदर। अब ये एक्साइट हुआ और ये वहां चला गया, राइट। तो अब 4 वैकेंसी आ गई, CH4 होता है ना, तो 4 वैकेंसी, तो 4 मेहमानों का ही स्वागत कर सकता है। तो इसका मतलब फिर ये मेरे पास क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा मेरे पास, राइट। तो देखो अब ये देखो इस तरीके से 4 आ गए मेरे पास। तो देखो ये जो ऑर्बिटल होती है ना, ये अपने आप में 3 डायमेंशनल नेटवर्क होती हैं। तो ये थोड़ा सा तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा, ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क्स होते हैं। तो जैसा है एनसीईआरटी में और जैसा मैंने बना के दिखाया है, तो उस टाइप की तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना तुम कर नहीं पाओगे एग्जामिनेशन में अगर आ गया तो। देखो ये आपस में क्या हुआ, एंड टू एंड ओवरलैप हुआ है या साइडवेज हुआ है? अभी तो एंड टू एंड, तो एंड टू हुआ है। एंड हुआ है, तो ये मेरे पास क्या बनाएगा, एक सिग्मा बनाएगा। अब जब ये पूरा हो जाएगा तो उसके बाद फिर क्या होगा, तो ये तो चलो इसने बोल दिया सिग्मा हुआ। अब ये देख रहे हो ये छोटा सा, देखो अभी अभी आते हैं उस पे भी। अब देखो यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन के आ गए, हाइड्रोजन का अपने आप में पूरा गोल है, तो पूरा गोल है तो पूरा ऑब्वियसली क्या होगा, वो भी एंड टू एंड माना जाएगा। जहां पर भी एस ऑर्बिटल आ जाए वो हमेशा एंड टू एंड ही होती है, वहां पे कहीं पाई बन ही नहीं सकता। तो ये यहाँ पे आ गए देखो 4, ठीक है। चलो ये मेरे पास अपना पूरा बन गया इस तरीके से। तो ये मेरे पास क्या बन गया, C2H4 बन गया। लेकिन अभी तुम्हें पता है, अभी तो मेरे पास एक वैलेंसी रहती है, क्योंकि कार्बन के तो 4 होते हैं ना, देखो 2 हाइड्रोजन ये रहे, एक ये बन गया, तो अभी तो एक वैलेंसी रहती है इस वाले कार्बन की भी और इस वाले कार्बन की भी। इसका मतलब इनके बीच में जरूर डबल बॉन्ड बना होगा, और डबल बॉन्ड बना होगा तो फिर एक पाई भी बना होगा, क्योंकि मैंने बताया था डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो अब ये वाले जो ऑर्बिटल है, ये गुब्बारे जो तुम देख रहे हो अच्छे अच्छे, ठीक है, जो तुम छोटे बच्चे से खेलते थे इसके साथ, हर शादी में भागते रहते थे पकड़ पकड़ के, तो देखो अब ये और क्लोज आएंगे, तो ये और क्लोज आएंगे, तो अब क्या होगा, मेरे पास साइडवेज ओवरलैपिंग होगी,
ठीक है। तो देखो ये इस तरीके से साइडवेज ओवरलैपिंग, कुछ लोग कह रहे हैं साइडवेज ओवरलैपिंग ऐसी होती है, हाँ ऐसी ही होती है भाई, टेढ़े हो जाते हैं ना वो ओवरलैप करने के लिए, तो इसलिए इस पाई को हमेशा ऐसे ही दिखाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर ये तो दो पाई बन गए, नहीं, ये वाला और ये वाला ये एक ही पाई माना जाता है, दो पाई नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला मेरे पास एक ही सिंगल पाई माना जाएगा, ठीक है भाई। सर क्योंकि दूसरा तो सिग्मा होता है ना। भाई सिग्मा तो ये है बीच में, मेरा एरो देख पा रहे हो, ये तो है अच्छा हाँ सिग्मा, सर, ये वाला और ये वाला, इसी को पूरे को हम पाई बोलते हैं। ठीक है ऐसा सर। मत करना कि ये भी पाई है और ये भी पाई है, बीच वाला तो है ही सिग्मा। एनी डाउट इन दिस एवरीबडी? नो सर। तो इस तरीके से देखो ये हो गया। अब ये तुम्हें दूर से दिखता है, लेकिन जब तुम ऑर्बिटल के बारे में सोचते हो तो तब वो इस तरीके से बनाना होता है, ठीक है। ध्यान रखना टीचर बहुत मार्क्स काटते हैं, तो एक एक चीज का ध्यान रखना है, वो जानबूझ के गलतियां निकालेंगे तुम्हारी कि गलती करो और हम बस काम करते हैं, तुम्हारा नंबर काटेंगे। 11th में को 10th की तरह मत समझ लेना बेटा, यहाँ पे अगर 70% भी लिया है ना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जो लोग 95 लेकर आए ना वो 70 भी लाके दिखाओ तब मानेंगे हम, वरना अटक जाओगे 50s पे ही, ठीक है भाई। तो एनी डाउट इन दिस? वेरी गुड स्वास्तिका, ठीक है भाई। तो यहाँ तक आई किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अच्छा मान लो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि किस तरीके से हम सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालते हैं। ये संकल्प जरा बताओ, अगर मेरे पास एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें कितने सिग्मा होते हैं, कितने पाई होते हैं? अगर मेरे पास 3 सिग्मा 2 पाई। मुझे लगा ये संकल्प ने बोला है, ये शायद नहीं, स्वास्तिका ने बोला है ना? यस सर। ओके ओके, वेरी गुड स्वास्तिका। देखो अगर मेरे पास मान लो एक तुम्हें स्ट्रक्चर दे रखा है प्रोपेन, नहीं प्रोपीन, जरा बताना कितने सिग्मा कितने पाई? प्रोपीन सर मैं बताऊं, ये तो मुझे भी आता है सर। प्रोपीन, सर बताऊं सर? रुक जाओ अभी, वेरी गुड। सर पूछे किससे है सर? हाँ चलो बताओ, तुम ही बताओ कार्तिक है कितने होते सर हैं? इसमें होते हैं प्रोपीन में सर, एक सेकंड रुको सर। लो अभी एक बार एक्साइटेड थे। फॉर्मूला बता दीजिए बस। ओ माय गॉड, मैथिक प्रोप, तो प्रोपीन के लिए ये होता है ना, तो सर 8 सिग्मा 1 पाई। एक सिग्मा एक पाई, ये कैसे हो सर सकता है? 8 सिग्मा अच्छा 8। 8 सिग्मा, ओके ओके ओके, वेरी गुड, 8 सिग्मा एक पाई, ठीक है आते हैं अभी। देखो ये मेरे पास बाकी सब पे हाइड्रोजन होगा राइट, इसके भी 4 हो गए, किससे? ओ कम ऑन, हाँ। तो ये मेरे पास देखो अब हर जगह पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा राइट, वैलेंसी पूरा करने के लिए। अरे ये 10th में सीखा था या नहीं सीखा था? पता नहीं कौन सी टीचर से पढ़ के आए हो, जिनको जो मेरे से पढ़े हैं उनको तो पता ही होगा, ऑफ कोर्स आई नो दैट, लेकिन जो कहीं और से हैं उनका मुझे डाउट है। तो अब देखो जितने भी ये सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना वो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 ही तो है सिंगल बॉन्ड। तो अगर 6 मेरे पास सिंगल बॉन्ड है, एम आई राइट? तो 6 मेरे पास सिंगल बॉन्ड है। मुझे लग रहा है कि सर छह कैसे हो गए? 7 तो साफ दिख रहे हैं सर। 7 है। ओ आई एम सॉरी, नहीं बच गए नहीं, ठीक है 7 है, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है राइट, एक डबल बॉन्ड है। अब जरा बताना एक सिंगल के लिए क्या होता है, मतलब 7 सिंगल के लिए 7 सिग्मा होंगे क्योंकि एक सिंगल के लिए एक सिग्मा होता है, और एक डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई। तो ये एक सिग्मा और एक सिग्मा कितने हो जाएंगे टोटल? 8 सिग्मा और 1 पाई। एम आई राइट एवरीबडी? यार पता है ये सब करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती, कुछ लोग देख के तुरंत पहचान लेते हैं, क्योंकि डबल को तुम एक काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्मा और डबल बॉन्ड था तो एक पाई, ऐसे ही तुरंत देख के पता लग जाता है। लेकिन तुम प्यारे प्यारे बच्चे हो इसलिए मुझे करना पड़ता है, ये सब नहीं आया किसी को समझ में। अच्छा अब अगर तुमसे बोला जाए साइक्लोहेक्सेन, तो ये क्या क्या बोल रहे हैं अरे तुमने नहीं, 10th क्लास मेरे बेंजीन से नहीं है पढ़ी ना, इसलिए ऐसा दिक्कत हो रही है तुम्हें। सर? ऐसा नहीं है सर, नाम याद नहीं है अब। साइक्लोहेक्सेन, ये है साइक्लोहेक्सेन, मैंने खुद ही बना दिया। इसका मतलब हर C6H6 है ना, बेंजीन को बोलते हैं क्या? हाँ लेकिन ये C6H6 नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है, डबल बॉन्ड नहीं है ना इस पे। हाइड्रोजन भी हैं इसके ऊपर, सारे बच्चे ध्यान रखें। सर 18 पाई बॉन्ड है इसमें, ओ सिग्मा बॉन्ड। मतलब पाई एक भी नहीं है? नहीं पाई नहीं है। आर यू श्योर? सर हेक्सेन बोला ना, साइक्लोहेक्सेन। हाँ सर नहीं है। हाँ क्या बात है, कार्तिक तो पढ़ रहा है बहुत अच्छा।
हाँ सर 18 पाई 18 सिग्मा देखो, बॉन्ड पाई बॉन्ड ये कार्बन के 4 होते हैं तो 2 तो ऑलरेडी हो गए, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से बॉन्ड निकल के आएंगे, राइट। अब जरा टोटल बॉन्ड काउंट करना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसका मतलब टोटल बॉन्ड कितने हो गए? 18 हो गए। कहीं पे कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं। तो इसका मतलब कितने हो जाएंगे? 18 सिग्मा हो जाएंगे एवरीबॉडी। यस और नो? भाई जिसको, अरे ये कौन था? छोटे छोटे बच्चे ही पढ़ते हैं क्या हमारी क्लास में केजी वाले? अभी आवाज आई मुझे? हाँ ठीक है। कुछ परिवार वाले बड़ा फायदा उठा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि चलो क्लास तो हो ही रही है, क्यों ना हमने छोटे बच्चे को ही बिठा दो, एक चीज से दो शिकार हो जाएंगे। ठीक है चलो कोई नहीं चलो करता है। स्वास्तिका कंट्रोल योरसेल्फ। ठीक है, तो ये हमारे पास है, तो इसका मतलब अब हमारे पास ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है, तो सिंपल अगर तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना आ गया तो तुम आराम से बना लोगे। अब देखो एक टैलेंट देखना सारे बच्चे, मैं एक टैलेंट दिखाता हूँ। अपना अरे नहीं, स्वास्तिका कंट्रोल योरसेल्फ। ठीक है, अच्छा चलो रहने देते हैं टैलेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, अरे सर तो ये अब हमारे सर अब ये ऐसा नहीं होता है, ये धोखेबाजी सर है। अब शोकेस भी कर ही दो सर। ठीक है, तो ये हमारे पास, तो अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे पास 1s है और अगर मेरे पास 1s है, तो 1s अगर आएंगे तो वो क्या बनाएंगे जरा बताओ? 1s एंड टू एंड बनाएंगे या पाई बनाएंगे? 1s एंड सिग्मा। टू एंड पाई। बनाएंगे। पाई कैसे हो सकता है? पाई में एंड तो टू एंड देखो, सर सिग्मा पॉइंट, सिग्मा। हाँ मैंने बताया था जब भी ऐसा आती है तो एस के लिए कभी साइडवेज हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कैसे भी करके आएगा, कैसे भी करके मिलेगा, वो हमेशा क्या होगा? सिग्मा ही होगा। एंड टू चाहे एंड वो टेढ़ा बनाएंगे। मेढ़ा कैसे भी आए, वो हमेशा सिग्मा माना चाहता है, वो हमेशा एंड ही होगा। मान लो ये कहीं पर भी कैसे भी आके जुड़ गया, एंड टू एंड ही होगा। ठीक है, यस। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, संकल्प बताएगा, अगर मेरे पास 2p है, 2py है और 2py है, तो 2py क्या बन जाएगा? 2py देखो मैं जानता हूँ कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ऐसे कैसे बताएं हम। देखो मैंने पाई तुम्हें बताया था, बनेगा। देखो देखो देखो, हमेशा जो p के 3 ऑर्बिटल होते हैं ऐसे, राइट? तो देखो ये जो हमेशा एंड टू एंड करता है ना, वो होता है 2pz। देखा था ना वो सिग्मा 2pz, अभी तुमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखा था। pz के लिए मैंने हमेशा क्या लगाया था? सिग्मा लगाया था, नोटिस किया? और 2px और 2py के लिए मैंने क्या लगाया था? पाई लगाया था, नोटिस किया ये बात तुमने? यस इसका मतलब ये कंफर्म्ड है ना कि x और y हमेशा पाई ही बनाते होंगे, इसका मतलब वो कभी सिग्मा बनाते ही नहीं है, राइट? तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं 2py या 2px तो तुम क्या बोलोगे? हमेशा पाई बोलोगे, सिग्मा आप नहीं बोलोगे। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? माहिका? माहिका ठीक है, तो ये आई होप सब लोगों को इस चीज का याद रहेगा। तो देखो अब कभी कभी ये भी आ जाता है हमारे पास कि आप C2 और H2 का डायग्राम बना के दिखाएं, तो एग्जाम में ये आता भी है। एक सेकंड नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। यस, तो C2H2, अब C2H2 सबको पता है कि अगर मेरे पास एक कार्बन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया। इसका मतलब कंफर्म्ड है कि C के अंदर क्या लगे होंगे? ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड लगे होंगे, क्योंकि एक छोड़ देना ट्रिपल पड़ता है ना अपने लिए। सर बोला ट्रिपल तो बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। अरे रुक जाओ स्वास्तिका, किसी और ने भी तो बोला है, सबका ध्यान रखना पड़ता है। हाँ तो सर मैंने जो हाँ संकल्प वेरी गुड, ठीक है। तो ये मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब देखो एक कार्बन की ऑर्बिटल ये है मेरे पास, कार्बन के पास 3 ऑर्बिटल है, ऐसे याद आया भाई? कार्बन के पास p है ना, तो p के अंदर 3 होते हैं, एक ऐसे होता है, एक ऐसे करके होता है, और एक ऐसे करके होता है। ठीक है, नोटिस रखे 3 डायमेंशन में। तो एक ऑर्बिटल ये रही और एक ऑर्बिटल ये रही। अब थोड़ा अच्छा बनाना, अब जब ये आपस में आके जुड़ेंगी तो अभी ये क्या बन गया? सिग्मा या पाई? ये बना अभी सिग्मा। सिग्मा, ठीक है। अब देखो एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आके आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आके आ गया, तो ये भी क्या हुआ? सिग्मा या पाई? सिग्मा। सिग्मा। वेरी गुड, शाबाश। लेकिन अब ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में ये एक बॉन्ड तो चला गया, अभी 2 बॉन्ड और बचे हुए हैं, राइट? ऊपर वाले 2, तो अब बनाओ ये वाले। तो अभी 2 बचे हुए थे ना, तो दोनों को एक साथ बना लो ऐसे। तो ये भी इसको ऐसे बना लो और इसको भी ऐसे बना लो। अब सर तुम्हें ये क्या पता है, कर दिया सर आपने? अरे मेरे भाई बस यहीं पर ही मेरा खेल खत्म। भाई मैंने बताए थे ना कि 3 होते हैं, तो कार्बन के पास p ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल ने तो ये वाला बॉन्ड बना लिया सिग्मा सिग्मा करके। अब अभी 2 और बची हुई है ना, तो 2 और बची हुई है, तो एक वाली कार्बन के लिए 2 ये वाली एरी और इस वाली कार्बन के लिए ये रही। भाई ये वाली जो है ना, ये मेरे पास क्या है? pz, और ये जो आई है मेरे पास py और px है, ये भी py और px है। ये इस वाली कार्बन की है और ये वाली इस वाली कार्बन की है, राइट?
तो बताओ ये वाले एंड टू एंड करेंगे या साइडवेज करेंगे? सर ये ये करेंगे साइडवेज। क्योंकि भाई भाई ये सब ना एक ही साथ हो रहा है, लेकिन क्या कॉपी के अंदर तुम ये एक साथ सब दिखा सकते हो? भसड़ मच नहीं सर जाएगी ऐसा नहीं कर तुम्हारी सकते। लैंग्वेज में, और टीचर फिर उससे भी ज्यादा मचाएगी। ठीक है, फिर ये मत कहना नंबर क्यों नहीं मिले। इसलिए सबको अलग अलग करके दिखाना पड़ता है कि पहले ये हुआ होगा, फिर उसके बाद ये वाला इसके साथ जुड़ गया होगा, ठीक है, इसके साथ ये भी पाई हो गया, और फिर ये वाला इसके साथ जुड़ गया होगा, राइट? तो ये कितने पाई बन गए जरा बताओ मेरे बच्चों? 2 पाई। तो इसका मतलब ये मेरे पास बन गए 2 पाई। बस यही तो था। क्या डन हो गया यहाँ पे? क्या ये Yes. डन हो गया? बिल्कुल हो गया। कुछ टीचर कहते हैं अच्छा बेटा आपने ये अलग अलग करके बनाया, बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत गदगद फीलिंग हो रही है, अच्छी लग रहा है हमें, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अब आपको एक फाइनल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए? तो कह दूं हाँ मैडम आप क्या बात कर नहीं रही हो? sir, अच्छा ठीक है, तो हमको नहीं हमें बनाना चाहिए, हमारी ये अंतरात्मा कह रही है, ठीक है, कि हमें बनाना चाहिए, हम तो मान लो। कभी नहीं सर कही तो हमने ये रफ वर्क में किया था। नहीं नहीं नहीं, ये अलग अलग करके क्या है मेरे भाई, ये अलग अलग करके क्या है, अब इसका पूरा कंबाइंड बना रहे हैं। तो कंबाइंड भी बना के दिखाया था ना मैंने, देखो एक ऐसे, एक ये रहा पाए और एक ये रहा पाए, ठीक है, सर ऐसे। फिर अगर कंबाइंड ही बनाना है तो फिर अलग अलग बनाने का क्या फायदा? ये इसलिए बनाया ताकि हम देख सकें कि अच्छा एक काम करो तुम अलग ही बना लो। पहले हम स्टेप वाइज दिखाते हैं कि उसमें हो रहा है उसमें हो रहा है, और फिर हम कंबाइंड एक दिखाते हैं कि एक मॉलिक्यूल को अगर तुम दूर से देखते हो मॉलिक्यूलर वाइज तो वो कैसा दिख रहा होता है, ठीक है। यस सर। बताओ अब इसी के अंदर सब कुछ आगे नहीं आ गया? देखो हाइड्रोजन का भी डन हो गया, एंड टू एंड भी डन हो गया, और दो ये मेरे पास, जब मैंने इस तरीके से पाई लिख दिया तो तुम कह रहे हो कि सर पाई वाली ऑर्बिटल आपने बनाई नहीं। अरे ये जो पाई बन गया इसके अंदर वो ऑर्बिटल ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया है मैंने, अगर मैं वो बनाऊंगा तो और ज्यादा वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल। एनी डाउट इन दिस गाइस? No. पेंसिल से थोड़ा प्रॉपर्ली बनाना, मैं अभी ऐसे रफली बना रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो पूरा टाइम लेके बनाना अच्छे से पेंसिल सर से। जो ये अपने राइट में बनाई ये रफ वर्क में बनाना है। ये रफ पार्ट में वाइज कुछ नहीं बनाना है, बनाना है, मैंने वो पार्ट जल्दबाजी में वाइज बनाया है, बस तुम थोड़ा प्रॉपर्ली इस तरीके से, अगर पाई बना रहे हो तो इस तरीके से थोड़ा प्रॉपर्ली बनाना है, इस तरीके से। सर तो ऐसे करते दोनों बना देते हैं। भाई सब बनाना है, दोनों क्या होता है? ये जितनी भी चीजें मैंने बनाई है वो सब तुम्हें बनाना है। सर अभी आपने बोला कि तुमने चलो ये बना दिया तो हमें एक फाइनल स्ट्रक्चर दो हमें। हाँ, हम फाइनल स्ट्रक्चर देंगे या फिर मैम को दोनों बैकग्राउंड? सब कुछ दोगे, ये भी दोगे, ये भी दोगे, और फिर फाइनल भी दोगे। कितने मार्क्स में आता है सर ये? 3, कभी बस। कभी 2 में भी बस आता है। बस। और और तुम्हें क्या इतनी लगता है? मेहनत, हाँ तो भाई मजाक है क्या? साइंस स्ट्रीम लिया तुमने? मतलब ये कौन सी बात हुई? इतनी मेहनत लगी, दिमाग लगी और दे दी ना 2 नंबर, ओके ऐसा ओके। थोड़ी होता है। कार्तिक ये कह रहा है सर मेरे बालों में दर्द हो सी रहा है आपको इसलिए नहीं मैं कह रही, वीडियो। आपको नहीं कह हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया, मेरे को कह भी नहीं सकते तुम, ठीक है, आई नो दैट। ठीक है चलो, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? यस गाइस, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो ये तो कोई कुछ बोलने को राजी नहीं है। नो सर। ठीक है, तो गाइस इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। आई गेस हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बहुत प्रॉपर्ली पढ़ा था, हमने वेस्पर थ्योरी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो अच्छा सबसे बस अच्छा एक, मुझे अच्छा डाइपोल हाइब्रिडाइजेशन। मूवमेंट जो होता है मैंने बताया था संकल्प, ये डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? वैसे संकल्प को शायद याद नहीं होगा ज्यादा मुझे लग रहा है, ये बताएगी स्नेहा। सर द हाँ प्रोडक्ट तो ऑफ अब देखो, डिस्टेंस अब भी रुक और जाओगी तुम द स्वास्तिका। प्रोडक्ट ऑफ ये डिस्टेंस। मेरे पास NH3 है और ये मेरे पास NF3 है, ठीक है। तो अब अगर मुझे एक बात बताओ, एक मेरे पास NH3 है, एक मेरे पास NF3 है, तो सर देखो NF3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। वेरी गुड, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, ठीक है। क्योंकि तो एफ देखो ज्यादा है, एफ NH3 नेगेटिव। NHH, एक काम करो आज तुम ही पढ़ाओ, यस कार्तिक, कैन यू टीच अस? यस सर नहीं सर मैं ओके। किसी का रोजगार ही नहीं ले सकता। बहुत बदतमीज हो रहे हो। अभी रुक जाओ, तुम्हारे घर पे कॉल आएगा एक, ठीक है। हाँ ये मेरे पास क्या सर है, NH3 है। मेरे पे मत चुप करना, हो मेरा जाओ बंद है, कार्तिक है, मम्मी को कर लेना। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये मेरे पास NH3 है, तो मेरे पास नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर हो गया, और ये मेरे पास 3 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, N और हाइड्रोजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? एन ज्यादा। N। तो ये नाइट्रोजन इसको खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन, याद है ना, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ शेयर यस पेयर सर। इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली पता है क्या यस हो रहा है, सर। जिन लोगों को पुरानी नॉलेज सब भूल चुके हैं उनको कुछ समझ नहीं आएगा ये सब क्या हो रहा है। वो बस ऐसे देख रहे हैं कि ओ अच्छा कुछ ऐसी चीज चल रही है जो थोड़ी बहुत ही मतलब अनएक्सप्लेन्ड सी है, बट यस वी आर लाइकिंग इट, क्योंकि अब मैं क्या बोलूं,
स्पीचलेस एक्चुअली, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। तो ये मेरे पास सब ठीक है, जब तो ये तक नाइट्रोजन इसको खींच रहा है। लाइक स्वास्थ्य का करते तुम्हारे कभी लिए नहीं है ना वो, एक्साइड तुम्हारे लिए नहीं है वो, किसी और के लिए है, ठीक इसी नाइट के लिए भी, इसी ठीक है, के लिए भी। ओके स्वास्थ्य का। तो ये नाइट्रोजन इसको खींच रहा है, राइट। तो फाइनली मुझे एक बात बताओ, नाइट्रोजन यहाँ से भी खींच रहा है, यहाँ से भी खींच रहा है, यहाँ से भी खींच रहा है, तो ओवरऑल मेरे पास इसका नेट इफेक्ट कहाँ चले जाएगा? ऊपर की साइड, राइट। रिजल्टेंट ऊपर जाएगा। याद है ना ट्राइंगल लॉ, एक तो नीचे ऊपर से जा ही रहा है, ऊपर से ये भी देखो भाई, एक ने ऐसे मारा, एक ने ऐसे मारा, तो रिजल्टेंट भी तो ऐसे जाएगा। तो ये ओवरऑल इसका ऐसे बन गया। अब आते हैं फ्लोरीन के ऊपर। लोन पेयर है फिर से, एक फ्लोरीन ये रही। अब जरा बताना नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? याद आया? फोन सीएल, फ्लोरीन फोन सीएल मैंने बताया था। यस तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रो, तो ये नाइट्रोजन खींचने गया, तू खींचेगा बेटा, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं तो तेरा, ठीक है। तो अगर ये है तो मैं ये हूँ, ऐसे बोलते ना कुछ डायलॉग मारते पता नहीं क्या। तो ये फ्लोरीन ने इसको खींच लिया, ऐसे इसने भी खींच लिया, ऐसे इसने तू भी खींच शेर लिया। है तो मैं सवा शेर हूँ, ये हाँ होता ये है। होता है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये अब मेरे पास अगर एक नीचे जा रहा है तो देखो ये वाला फ्लोरीन और ये वाला फ्लोरीन आपस में ऐसे करके, तो इसका ओवरऑल कहाँ जाना चाहिए वैसे? नीचे नीचे जाना डाउन। चाहिए। ओके, तो क्या होना चाहिए इसका, क्या लगता है? देखो NF3 तुम लोगों ने बोल दिया था, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी, लेकिन एक्चुअली में तुम्हें नहीं लगता कि ठीक है इस फ्लोरीन की वजह से तो ओवरऑल नीचे जा रहा है, ठीक है। तो एक डाइपोल मूवमेंट इस साइड जा रहा है, लेकिन इसका जो लोन पेयर है, क्या वो तुम्हें नहीं लगता कि इसका लोन पेयर थोड़ा सा ऊपर की साइड जा रहा है, राइट। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारे पास ऑफ कोर्स, तो उसकी वजह से वो नीचे हो जाएगा। तो नेट डाइपोल मूवमेंट जो ऐसा बोला जाता है कि NF3 ज्यादा है तो ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि देखो NH3 के अंदर ये ऊपर जा रहे हैं और ऊपर ही मेरे पास लोन पेयर भी है, तो ये ओवरऑल इफेक्ट को सूट कर जाता है, तो ओवरऑल एक ही डायरेक्शन में सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, फ्लोरीन सारे मिलके ओवरऑल नीचे दे देते हैं, लेकिन ऊपर क्या है मेरे पास एक लोन पेयर, तो इस लोन पेयर की वजह से कुछ ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हो जाता है मेरे पास, कम हो जाता है, ठीक है। तो ये लोन पेयर क्या करता है, इसके नेट डाइपोल मूवमेंट को क्या कर देता है, थोड़ा सा कम कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर ये लोन पेयर सेम डायरेक्शन में होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इस लोन पेयर ने कुछ डाइपोल मूवमेंट को नीचे की साइड थोड़ा कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे मान लो नीचे 25 है और ऊपर लोन पेयर ऊपर 5 है, तो 25 में से 5 माइनस हो गया ना ऊपर की वजह से, तो ओवरऑल इफेक्ट कितना आया मेरे पास 20। यहाँ पे देखो ऊपर की साइड गया मान लो 25 और ऊपर भी 5 था, तो 25 प्लस यहाँ पे 30 बन गया, तो थोड़ा ज्यादा हो गया ना यहाँ पे। तो इस तरीके से मेरे पास क्या होता है, तो वो लोन पेयर की वजह से दिक्कत आ जाती है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो होना किसका चाहिए था, फ्लोरीन का होना चाहिए था, NF3 का, लेकिन हो किसका गया, NH3 का। NH3 तो ये ध्यान रखना, बच्चे कहते हैं कि सर ये हाउ इज इट पॉसिबल, कुछ लोग तो दंगे फसाद मचाए थे क्लास के अंदर कि ये हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, एक तो इतनी मुश्किल से पढ़ाई करो उसके अंदर भी ऐसे ऐसे एक्सेप्शन निकल सर जाए। क्या सर एक बार और बोलना सर प्लीज। देखो ठीक है, हाँ कार्तिक ने यही तो बोला था NF3 हाँ ज्यादा सर। होता है, लेकिन वो बात उसकी गलत हो गई, और तो देखो ये मचाने के लिए आया एकदम, गाजा वाले लोग तो वैसे भी मचाते बहुत है दंगे फसाद। देखो अब क्या होता है, ऐसा नहीं है। तुम चुप हो जाओगे स्वास्तिका, डोंट डिफेंड कार्तिक, ठीक है। ये मेरे पास एक लोन पेयर है ऊपर, तो अगर ये एक मेरे पास लोन पेयर ऊपर है तो लोन पेयर का इफेक्ट ऊपर जा रहा है कार्तिक, हाँ सर जा रहा है। और ये दोनों के तो ये तीनों के तीनों नीचे आ रहे हैं, तो ओवरऑल ये नीचे हो गए। हाँ सर जा रहे हैं। तुमने वेक्टर में क्या पढ़ा है कि अगर एक नीचे होता है एक ऊपर होता है तो नेट इफेक्ट कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। सर बीच में होता है। हाँ मतलब बीच में नहीं होता है, मतलब ओवरऑल अगर नीचे 20 dB से हाँ ऊपर हाँ सर 15, समझ गया। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ये सारे ऊपर जा रहे हैं और लोन पेयर भी ऊपर जा रहा है, तो यूनिटी कहाँ पे हुई है, पढ़ा है ना, यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ। यूनिटी जहाँ पे सब लोग मिलके रहेंगे तो वहां पे कोई किसी कुछ नहीं कर सकता, तो हाँ ये सर यूनिटी बिल्कुल। वाला है, समझ याद। लेकिन लिख मत देना पेपर में, सर माई सर टोल्ड मी यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ, मैडम थप्पड़ मार मार बस के सारी आ यूनिटी गया, निकाल देगी, ठीक है। बस आ गया। कोई डाउट है इसमें किसी को भाई? अच्छा एक क्वेश्चन आता है, अरे यार ज्यादा टाइम हो गया क्या क्लास का? ओह माय गॉड आई डिडंट सी दैट। कहाँ हो गया? माइका तुम क्या कर रही हो? मैंने इस्तीफा दे दो। बोलना छोड़ दिया है सर, क्योंकि मैं बोलती हाँ। हूँ तो भी आप 1 मिनट करके उसे अपनी मर्जी से ही अच्छा बंद तो करते ऐसे हो। करके अगर नहीं बोलोगे तो फिर तो और खिंच जाएगा। अच्छा फिर करो, फिर कैंसिल ठीक है करो सर, ये छोड़ देखो दो। बस हो गया, बस मुझे बस हो पता गया था। हाँ ये बेरिलियम है, हाइड्रोजन की तो वैसे भी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। जैसे कुछ बच्चों की क्लास में कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, वो कोई कुछ भी बोलते रहते हैं, तो इसी तरीके से कौन हाइड्रोजन भी बच्चों होता की? है। अरे अरे तुम्हारे को नहीं बोलना है स्वास्थ्य का, जनरल बात बता रहा हूँ मैं, कुछ लोगों में होते हैं। तो ये हाइड्रोजन तो कुछ होता ही नहीं है, तो बेरिलियम ने इसको ऐसे खींच लिया
और ऐसे ही इस वाले पैरेलल में भी खींच लिया, तो इसको खींच लिया गया है, ठीक है। तो एक इधर की साइड जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दोनों अगर साइड आ रहे होंगे, जैसे मान लो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, दोनों टकरा जाएंगे तो क्या आ जाएगा? वो याद है वो जो Zero. रामायण देखी है तुमने, वो इधर से कुछ Zero. फेंकता है, फिर वो भी इधर से कुछ फेंकता है, और दोनों गायब हो जाते हैं, तो कौन कैंसिल जीतता है? आउट हो जाएंगे, मतलब कैंसिल आउट हो कोई गए। नहीं तो इसका जीतेगा। नेट डाइपोल मोमेंट कितना हुआ प्यारे प्यारे बच्चों? 0. 0। कितने इजी क्वेश्चन है यार, मतलब मेरे को ना एकदम सच बता रहा हूँ, मेरे को ना मैं अजीब सा फील हो रहा है कि मतलब मैं ये सब सर क्यों अभी करा तो रहा हूँ। इजी है, बट पेपर में फिर पता चलता है कि हाँ कितना वो तो अब तुम पढ़ोगे नहीं तो फिर यही होगा ना, पढ़ना भी तो ऐसा पढ़ना कुछ पड़ता है। नहीं है सर, पढ़ते भी हैं तो भी पता नहीं कहाँ कहाँ से याद आते हैं। स्वास्तिका, मुझे लगता है कि यहाँ पे ना बच्चे बहुत एक्साइट हो जाते हैं कि ओ माय गॉड स्वास्तिका और सर की कन्वर्सेशन, क्योंकि हम तो कुछ बोलते ही नहीं है। ऐसा है क्लास, एक्चुअली ये केमिस्ट्री क्लास नहीं है, ये क्लास है स्वास्तिका एंड सागर सर की कन्वर्सेशन, ठीक है। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, बस एक लास्ट स्ट्रक्चर, उसके बाद तुम लोग जा सकते हो, ठीक है। अगर मैं तुमसे एक स्ट्रक्चर पूछ लूं SF4 का, SF4 नहीं, SF4, ठीक है। बहुत तुम लास्ट ईयर बहुत SF4 में खाना सर खाया ये ना। ट्राइगोनल प्लेनर है ना सर? ट्राइगोनल प्लेनर, आर यू श्योर? आर यू श्योर ट्राइगोनल प्लेनर है? सर जहाँ तक मुझे लगता है सर। क्योंकि तुम्हें जो लगता है वो मोस्टली गलत ही होता है, थैंक तो यू मुझे सर। लग रहा है ये कुछ भी होगा ट्राइगोनल सर प्लेनर। 0 होगा ये डायपोल। ट्राइगोनल बाई पैरामीटर है एक सर। सेकंड प्यारे मेरे बच्चों, मेरा क्वेश्चन तो सुन लेते। मैंने तुमसे बोला है इसकी शेप बताओ, ज्योमेट्री वेस्पर थ्योरी। तो सीसो। सीसो हो रहा है, आर यू श्योर? हाँ सर सीसो सर, दो देखो। स्ट्रक्चर बनते हैं, अभी एक थोड़ी देर पहले मुड़- तुम क्या बोल रहे थे? सर मेरा कभी कभी आंसर्स गलत हो जाते हैं सर। कभी नहीं, कभी कभी ठीक हो जाता है, ठीक है। तो देखो अब ये 4 बॉन्ड है इस तरीके से, इस तरीके से याद आया भाई। सल्फर पे कितने होते हैं? 6, तो 4 और तो सर उसने ले एक लिया। थोड़ा टेढ़ा सा होता है, एक थोड़ा सीधे सा होता है सर। टेढ़ा सा नहीं, जैसा बनाया वैसा होता है, बोर्ड देख लो एक बार, सर बताया था दो ना मैंने। स्ट्रक्चर बनते हैं, दो। मान लो कार्तिक यहाँ बैठ गया, ठीक है, और यहाँ पे कोई और बैठ गया, ठीक है, दोनों झूलते हैं और ये इस तरीके से भूत जैसा बना हुआ है। तो ये मेरे पास क्या होता है? सी सॉ, ध्यान रखना इस तरीके से, ठीक है। जिसको वेस्पर थ्योरी नहीं पता, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं हमने पढ़ा क्या, उनको बस नाम याद है वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पेयर थ्योरी, लेकिन उसके अंदर पढ़ा क्या है उनको है ये क्या होता है, हमें नहीं पता इसके अंदर क्या होता है। अरे भाई इसके अंदर ज्योमेट्री निकालते हैं, शेप निकालते हैं। तो ये चैप्टर जिसने कर लिया उसका जेई क्रैक हो जाएगा। अब कोई ये नहीं बोलेगा कैसे और क्यों और हाउ इज इट पॉसिबल, मेरी बात पे यकीन करें, कोई जिसने पूछा क्यों उसका तो बिल्कुल नहीं होगा। बस जो बोल रहा हूँ, जिसने ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया उसका जेई क्रैक हो जाएगा, वो इंजीनियरिंग करेगा और मेडिकल भी कर सकता है, ठीक है। और जिसका ये चैप्टर नहीं पढ़ा सर तो फिर वो उसको आईआईटी मेडिकल जाएगा ना? तुम कार्तिकेय, ये कार्तिक और स्वास्थ्य का मुझे लग रहा है इन दोनों ने गठबंधन किया है, ठीक है, तो इनको हम हाँ कुछ सर करेंगे, किया है, ठीक मैं किया तो है। जानता भी आपको नहीं। बस आपको चलो आज के लिए इतना ही, सरकार बाय बाय, टेक केयर, वेरी गुड। थैंक यू सर।